हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखो, हमारे जैसे लिमिट चल रहा है तो लिमिट में मैंने उसकी थ्योरी बता दी है सारी की सारी। आज उसके न्यूमेरिकल होने वाले हैं। न्यूमेरिकल में एग्जांपल्स होते हैं और क्वेश्चन एक्स यानी कि एक्सरसाइज होती है। तो इसमें पहले हम एग्जांपल में बात कर लेते हैं, फिर उसके बेस पर एक्सरसाइज में बात कर लेंगे। तो अभी जैसा देखा गया है कि भाई पीछे क्वेश्चन एग्जांपल्स मैंने कराए हैं तो बच्चों ने कुछ किए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आई है। एग्जांपल नंबर 5 का बी पार्ट है D110 पर। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो वो क्या आने वाली है? तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले हमें बात करनी होगी किस पे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये है माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इसको मैं ऐसा लिख लें 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो कम पेज लगने वाला आप लोग। फिर ये है 1 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक। और फिर कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, तो जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है, उसकी पावर क्या हो रहा हो, इनफाइनाइट कह दो या फंक्शन की पावर फंक्शन कह दो। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। ये हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। तो जब कभी ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इनफाइनाइट 0 बाई 0 की फॉर्म अभी तक तो हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे कि 0 बाई 0 की फॉर्म है, तो उसमें क्या करना होगा, सिंपलीफाई करते हैं। सेम प्रोसेस क्या होता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में होता है। फिर क्या है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा। जो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, ये कन्वर्ट होता है इसमें या फिर इसमें, ठीक। और ये जो बाकी बचे हुए हैं, इनमें करते हैं हम टेक लॉग टेक करते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स अगर मैं निकालता हूँ, तो देखो जैसे तुम पुट करोगे यहाँ पर फंक्शन पे वैल्यू पुट करोगे, तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 0 की पावर 1 बाई 0। तो क्या मिला है, 1 की पावर इनफाइनाइट मिला। तो ये तो क्या हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। वैसे तो वैल्यू हमें पता है कि 1 की तुम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आना तो वही चीज है। वही बोले तो क्या आएगा, वही बोले तो क्या आएगा, 1 पक्का। अच्छा, देख लेते हैं आगे। तो ये आ गया हमारे पास 1 की पावर इनफिनिट। तो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है मेरी। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो इसमें क्या करते हैं, लॉग टेक करते हैं। उससे पहले हम क्या करना है, लेट करेंगे कि y बराबर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। टेक करेंगे, टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ log टेक किया मैंने, तो क्या मिलेगा, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये होगा कि log तो देखो इसके बाहर आएगा, यहाँ पे ऐसे कि log लिमिट x टेंस टू 0। तो चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो जो मैंने पहले लिखा था, मतलब इस तरीके से कि लिमिट को पहले ले लो और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, log की प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर कोई चीज पावर में है तो वो किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये क्या, log 1 प्लस एक्स हो गया। अब लिमिट इसमें पुट करें तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, log 1 प्लस 0 यानी कि log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला भी क्या मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा। तो 0 बाई 0 की फॉर्म हो गई। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया मेरा, 0 बाई 0 की फॉर्म में। फिर भी मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके, मतलब 2 तरीके हैं यहाँ पर। एक तो हमारा है एल हॉस्पिटल रूल,
ठीक है। और दूसरा क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ, एल हॉस्पिटल में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। लिमिट वैसे इजी वही है, एल हॉस्पिटल रूल। तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस इनफाइनाइट तक, और अपॉन में कितना आएगा एक्स। ये मेरा log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो यहां से मिला 1 माइनस के एक्स अपॉन 2 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 मिलेगा, और ये वाला कितना का 4 प्लस एन सो ऑन। ज्यादा कोई दिक्कत। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू, तो क्या मिला 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 0 की पावर 3 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। 0 की पावर कुछ भी तो क्या होने वाला है, वो 0 होने वाला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.4 एंड सो ऑन, और 0 पॉइंट समथिंग कितना होता है, 0 ही तो होता है, ठीक। तो कुल मिला कितना मिल गया, 1 मिला। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला, log y बराबर 1 मिला। log y बराबर क्या मिला मुझे, 1 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो मुझे तो किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो log इधर बराबर में जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेक करेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा 1, और y किसके बराबर था, ये लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई x इक्वल टू कितना मिल गया e। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें ही बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या जाएगा, किस पे बात हो रही है, x टेंस टू 0 पे बात हो रही है। थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, तुम्हें ही करना, मुझे नहीं करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस 0। ए कितना है मेरे पास, 0 ही तो है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ कितना आएगा, ए माइनस एच होता है ना, यानी कि 0 माइनस के एच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस के एच। जहां जहां इसमें एक्स था वहां माइनस के एच हो जाएगा। और अगर राइट की बात की जाएगी, राइट हैंड लिमिट की बात की जाएगी तो 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। यही हमें यहाँ पर मिलने वाला है। लेफ्ट से भी ई ही मिलेगा और राइट से भी मुझे क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा। ये तुम लोग निकालना, बस क्या करना होगा, जहां पर x है एक बार x की जगह क्या कर देंगे माइनस के x h पुट कर देंगे, और दूसरी बार में क्या कर देंगे x की जगह h पुट कर देंगे, तो सेम प्रोसेस चलेगा और सेम वैल्यू निकल के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो सब्जेक्टिव हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात आ रही कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में ये अच्छा क्वेश्चन हमारा बना था, मतलब किया है हमने ये अच्छा वाला क्वेश्चन। वो क्यों किया अच्छे वाला, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मैक्सिमम कि तुम्हारे पास लिखा है लिमिट, वैसे तो x कम देता है लेकिन हमें x ही दिया तो x ही ले लेते हैं, x टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 बाई एक्स, तो ये मिलेगा मुझे e की पावर a।
ठीक है। दूसरा इसी में आता है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर ए। ये फॉर्मूला है, प्रूफ होके आते हैं जिस तरीके से आया ना वैसे ये हो जाएगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे x टेंस टू क्या है 0 और यहाँ पे x टेंस टू क्या है इनफाइनाइट है। ठीक है, a मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जनरल बन जाएगा। अब मान लो a की जगह 2 होता 3 होता तो a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x के मल्टीपल में 1 तो दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या आ गया पावर 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा इसका कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस ए अपॉन एक्स की पावर x, तो क्या मिल जाएगा ये अब ये e की पावर माइनस के a मिल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैंने अभी बताया भाई a ही तो रिप्लेस हुआ, बस वहां पे a था यहाँ माइनस a हो गया। नेक्स्ट, अभी तुम इस वाले पे सोच रहे हो भाई कैसे, तो देखो एक ये बनेगा लिमिट कितना x टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस ए अपॉन एक्स की पावर माइनस के x, तो ये मिलेगा e की पावर a। क्या मिलेगा e की पावर a मिल जाएगा। ये हमारे 4 हैं, इन 4 में से एक ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लिया जाता है। इसको वो बहुत कमी के साथ पूछता है, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो एक ए ऑप्शन में ये वाला हो जाएगा, बी में ये वाला हो जाएगा और सी में ये वाला हो जाएगा और डी में आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर तीनों सही है तो उसे ऑल ऑफ द अबव देना ही देना पड़ेगा। अगर मान लो उसने नन ऑफ दीस दिया है तो क्वेश्चन ही हमारा गलत है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है। मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल करेक्ट में ये अंतर होता है कि वहां मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है एक से ज्यादा हमारे सही होते हैं और मल्टीपल चॉइस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारा एक ही सही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बेस पर जो मैं कल 12 क्वेश्चन दिखाए ना कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो नहीं इतना कर लेना, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में कहता है फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर वो कहता है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, तो करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि वो लिमिट के बारे में कह रहा है ना कि वो किसके बारे में कह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। दूसरा क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछेगा विच इज फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। जब एग्जिस्ट की बात आ जाएगी तो लेफ्ट और राइट निकालने पड़ेंगे, और जब तुम लेफ्ट और राइट निकालोगे तो एग्जिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसकी होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, तभी हमारा एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज पे एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो रहे हैं? अब किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे कि भाई कैसे क्वेश्चन बनने वाला है? नहीं है? जल्दी करो फटाफट। देखो डी पार्ट है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 का ही कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x, और मैंने यहाँ लिखा D239 पर हमारे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो उन फॉर्मूले को देख लेना क्योंकि उसके यहाँ पर यूज हो जाएगा। और मैं तुमसे बात कर रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म की, तो चैप्टर नंबर 10 है तुम्हारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं ये देखना। तो देखो सॉल्यूशन, इसमें भी वही चीज है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x, तो ये क्वेश्चन होगा यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन y, या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि y बराबर कितना होगा 1 अपॉन x हो जाएगा। अब x टेंस क्या कर रहा है इनफाइनाइट,
तो अगर मुझे लिमिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ कितना होता है 0। यानी कि कुल मिला के बात ये है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 1 कितना y, और अपॉन में कितना आएगा 1/y। तो यहां से क्या मिला, लिमिट y टेंड्स टू 0 y इंटू साइन 1/y। ठीक है, और ये तो मैंने पहला ही क्वेश्चन दूसरा ही एग्जांपल कराया था कल। कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 0 तो निकली थी या नहीं निकली थी। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते। नाउ कल मैंने नहीं निकाली थी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ ऑफ ए माइनस के कितना 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस h। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस के h हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरा एफ ऑफ वाई तो है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए एफ ऑफ माइनस के एच चाहिए, तो वाई को रिप्लेस कर दूं किससे मैं माइनस के एच से, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के h इंटू में साइन 1/-h, ये तो मिलेगा। तो ये कितना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, अब साइन है ठीक है, साइन माइनस को क्या कर देता बाहर कर देता है, तो इसलिए कैसा मिल जाएगा तुम्हें ये लिमिट h टेंड्स टू 0, एक माइनस ये और एक माइनस ये कैसा हो जाएगा, तो क्या मिल गया 1/h मिल गया। लिमिट यूज कर दें डायरेक्टली 0 इंटू साइन 1/0, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट कल मैंने बताया था कितना होता है 0 इंटू माइनस के 1 या प्लस के 1, यही तो होता है। अब 0 की दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 और 0, तो कुल मिला कितना हो गया 0 हो गया। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया 0 आ गया। ऐसे किस पे बात करने वाले हम, राइट हैंड लिमिट। बेशक बोल मैं कर रहा हूं लेकिन क्या है करा मैं वैसे रहा हूं जैसा कल मैंने किया था, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, तो इसे समझते चलना है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस 0 या लिमिट कितना h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h। अब a किसके बराबर है 0 के, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h मिल जाएगा। अब ये कितना है एफ ऑफ y है, तो y की जगह क्या रिप्लेस करना है सिर्फ h ही तो रिप्लेस करना है, तो यहां से क्या मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h। कोई दिक्कत, तो यहां से क्या मिला 0 इंटू साइन 1/0, फिर से वही प्रोसेस, तो 0 इंटू साइन कितना हो गया इनफाइनाइट, और ये कितना मिल जाएगा मुझे 0 इंटू प्लस के 1 या माइनस के 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0, तो कुल मिला कितना मिलेगा 0। तो देख सकते हो तुम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी क्या मिल गई तुम्हारी 0 मिल गई। अब क्या दो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब क्या होगा फंक्शन
ऑफ लिमिट क्या हो गई तुम्हारी, एग्जिस्ट हो गई किस पर, एट एक्स टेंस टू जीरो पे, या ऐसे कह दो एक्स बराबर जीरो। अब ये तो सॉरी वाई बराबर जीरो, क्योंकि वाई पे चल रहा है, मुझे फंक्शन किस पे चाहिए था, इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है मेरा किस पे एग्जिस्ट हो जाएगा, एक्स बराबर इनफाइनाइट पे। वाई बराबर तो जीरो है, लेकिन एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, वो कहां से पता लगा मुझे, यहीं से तो पता लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट था यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ से क्या मिला कि y टेंस क्या कर रहा है, जीरो, जब मैंने इसको रिप्लेस किया था, पुट किया था y को 1/y से, यहाँ तक सॉरी x को 1/y से। हाँ भाई इनफाइनाइट है, ठीक है, जब भी केस ऐसा आ जाए, वो साइन वगैरह के केस में आ जाएगा ना, तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, इनफाइनाइट को जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको इनफाइनाइट को जीरो नहीं बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनफाइनाइट आएगा, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है, +-1, और अपॉन में कितना होगा, इनफाइनाइट, तो वो एग्जिस्ट कभी भी नहीं करने वाला, इसलिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि हमें पता है कि हमारी साइन की जो वैल्यू +-1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है उसके बीच होती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ा। तो x इज इक्वल टू 1/y, तो y की अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 1/x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इनफाइनाइट, वो मैंने पुट करी तो कितनी मिल गई, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, जीरो, ठीक है, या इस पे ऐसा लिख लो तुम, यहाँ पर उल्टा कर दो कि y बराबर क्या मिल गया, जीरो, और किस पर, एट x बराबर इनफाइनाइट पे, कोई दिक्कत। अब देखो y बराबर जीरो पे जब ये एग्जिस्ट है, और y मैंने किसके बराबर माना है, 1/x के, तो उसके अपोजिट पे भी होगा एग्जिस्ट, दैट्स सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ बिल्कुल, फोटो ही खींचो इसका, और एक चीज लगे हाथ और ले लो, देखो एल हॉस्पिटल रूल, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, एल हॉस्पिटल रूल, ये क्या होता है कि कोई मेरे पास फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a पर, एक है fx और दूसरा है gx। अब तुमने जैसे इसको पुट किया x टेंस टू a को, तो ये ऊपर वाला या तो मिला जीरो, और नीचे वाला भी क्या मिला मुझे, जीरो, या इनफाइनाइट, दोनों एक ही केस मिलेंगे साथ साथ। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मेरा बना, या तो 0/0 की फॉर्म बनी, या क्या बनी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बनी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो होता है ऊपर वाले का एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, जो यहाँ पे होगा, कौन है यहाँ पे, कौन टेंस कर रहा है, एक्स टेंस कर रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किस किसका, ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, कैसा, सेपरेटली, सेपरेटली से मतलब ये है कि ऊपर वाले का तो ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे नहीं करना है जो तुम तरीका पढ़ गए हो 12th में कि क्या लगा देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, वो तरीका नहीं लगाना, एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करना है और जी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करना है। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन अभी करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें पहले से करो फटाफट, ठीक है। देखो पिछली बार क्वेश्चन आया है हमारा, ऑब्जेक्टिव में है, सीरीज है हमारी क्यों, क्वेश्चन नंबर है 30, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आता ये पहले भी ऐसी था कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, जब सब्जेक्ट हुआ करता था। अब इसने क्या कह दिया, बस ऑप्शन दे दिए हैं, तो डायरेक्टली टिक करके दिखाना है, ठीक।
लेकिन पहले क्या होता था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकलवाता था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकलवाता था। तो सबसे पहले हम इस पे इसकी वैल्यू पे ही बात कर लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आने वाली है। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a। तो तुम यहाँ पे देखो जरा, ये हमारा अलग फंक्शन बन रहा है और ये वाला हमारा अलग फंक्शन बन रहा है, मैंने कह दिया, ठीक है। तो जैसे मैं x टेंड्स टू a पुट करूंगा तो a की पावर m हो जाएगी, माइनस a की पावर m कितना हो गया, 0 हो गया। नीचे पुट करूंगा a माइनस a, वो भी कितना हो गया, 0 फॉर्म बन गई, बनी या नहीं बनी। जब 0 फॉर्म बनी है तो यानी कि ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसमें मैंने क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल है क्या, वो देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा, m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 और a की पावर m, ये तो पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 ही तो होता है, वो आ गया 0। और x का कितना जाएगा, 1 और माइनस के 0। अब नीचे वाला 0 नहीं बन रहा, यानी कि ये बना मेरा कितना, लिमिट x टेंड्स टू a m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। तो लिमिट यूज कर सकते हैं कितनी, m इंटू a की पावर m माइनस 1। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अब हमारा, कौन सा, सी, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पिछला क्वेश्चन था, जो हमारा एल हॉस्पिटल की एल हॉस्पिटल की हेल्प से बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने में चाहूं तो मुझे यहाँ एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला हैवी हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे, कट करोगे, x माइनस ए कैंसिल होगा, वगैरह वगैरह ये चीज हो जाएंगी। अब देखो एल हॉस्पिटल ने कितने लाइन में कर दिया, सिर्फ 3 लाइन में क्वेश्चन को कर दिया। तो एल हॉस्पिटल का ये फायदा है, और तुम एल हॉस्पिटल लगाना ही लगाना, ऐसा नहीं है कि तुम सिंप्लीफिकेशन लगाओ, कर देना बिल्कुल, कोई नहीं काटेगा। बस यहाँ पे लिख देना बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की बात करें, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आएगी, वो तुम्हारी लिमिट h टेंड्स टू 0 कितने पर है, f ऑफ a माइनस h हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू की बात तो a ही है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा बस यहाँ पर, a माइनस h की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन a माइनस h, और माइनस का कितना हो जाएगा a, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h की पावर कितना हो गया m, और माइनस कितना, a की पावर m अपॉन में कितना, माइनस h आ गया है। अब अगर मैं h टेंड्स टू 0 यूज करूंगा तो देखो ये 0 हो गया, a की पावर m कितना हो गया, ऊपर वाला 0 हुआ, और यहाँ नीचे पुट करूंगा तो ये भी कितना हो गया, 0 फॉर्म बन गई या नहीं बनी, बन गई ना। अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल। तो अब की बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, h के रेस्पेक्ट में। टेंस कौन कर रहा है, मैंने बताया था जो टेंस करेगा उसके रेस्पेक्ट में। टेंस कौन कर रहा है यहाँ पर, x, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत यहाँ तक, 0 या a b c d कुछ नहीं, सही है। तो कितना आएगा ये वाला, m इंटू a माइनस h की पावर m माइनस 1, और अंदर से होएगा तो कितना आएगा, माइनस के 1, ये कितना होगा 0, और अपॉन में माइनस 1, माइनस माइनस कैसे हो गए, प्लस के। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 m इंटू a माइनस h की पावर m माइनस 1, लिमिट यूज करो जी, तो कितना आएगा, m इंटू a माइनस 0 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, m a की पावर m माइनस
कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात। तो ये कितना मिल गया मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे क्या आता है हमारा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो लिखो यहाँ पर कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन a प्लस h और माइनस की। कोई प्रॉब्लम। तो देखो फिर से कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि अगर मैं इसे पुट कर दूंगा तो ये वाला कितना, एक ही बार है, ऊपर 0 ये 0। तो फिर से क्या लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, h टेंड्स टू 0 m इंटू a प्लस h की पावर m माइनस 1 माइनस के 0.1 वैल्यू यूज करो। तो कितना आएगा, m a प्लस 0 की पावर m माइनस 1 बराबर कितना, m इंटू a की पावर m माइनस 1। कोई प्रॉब्लम है तक नहीं। अब देख लो यहाँ से कितना मिल गया, राइट हैंड लिमिट बराबर कितना हो गया, m इंटू a की पावर m माइनस 1। ठीक है, और ये क्या मिल रहा था मुझे, सॉरी, तो ठीक है, और ये क्या मिल रहा था मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर से वही केस कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x इज फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ, लिमिट क्या हो गई, इज एग्जिस्ट इस पर एट x टेंड्स टू a पर। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब्जेक्टिव में पूछेगा लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, या इवेल्युएट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखानी है। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्टिव में एक तुम्हें अगर फंसाना चाहेगा वो, तो फंसाने के लिए यहाँ पर अगर मैं लूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जिस्ट और नॉट, या तो एक ऑप्शन में एग्जिस्ट कह देगा वो और दूसरे में कह देगा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो तुम्हारे लिए फिर कंडीशन बन जाएगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर तुम देखोगे पेपर में कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं आई तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट वाला। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात और भी है, एक अच्छी बात और भी, अगर उसे पेपर हार्ड बनाना है, क्योंकि अब की बार हार्ड ही आएगा, अब की इजी नहीं आएगा, ध्यान रखो। जो है ना, जो पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ लिए हैं, मतलब जो भी हैं, उन्हें बता देना अब की बार लड्डू पेपर ना लेगा। फर्स्ट टाइम था, ऑब्जेक्टिव था, इसलिए उन्होंने लड्डू दिया था, अब क्या लड्डू भूल जाना। ठीक है, हाँ, पेपर वो कैसे हार्ड बनाएगा, देखो जब भी कभी भी ऑब्जेक्टिव की बात आती है ना, तो उसे बेस्ट ऑप्शन चाहिए होता है। अब उसने कहा द लिमिट ऑफ, द वैल्यू ऑफ लिमिट इज दिस। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा, द लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर, यहाँ पे पूछी थी पहले से वैल्यू, लेकिन अब की बार इससे हटा देगा वो। तुम क्या, वो क्वेश्चन तो सेम है भाई, क्वेश्चन अब सेम नहीं रहा। ये पूछा लिमिट x टेंड्स टू x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस k। ऑप्शन पहले वाले रखेगा 3, चौथे ऑप्शन को वो जाकर के बदलेगा, या तो एग्जिस्ट कहेगा या नॉट एग्जिस्ट कहेगा। ठीक है ना, और अगर ये कहता है ना लिमिट, द लिमिट के बारे में बात करता है, तो भाई इस ऑप्शन को रखना पड़ेगा उसे, और इस ऑप्शन की जगह, इस ऑप्शन की जगह ऐसा भी हो सकता है एक और गायब कर दे, इनमें से एक और गायब कर देगा। मान लो चलो उसने ये गायब किया, ठीक है, तो अब उसे जो ऑप्शन बनाने हैं ना, वो क्या बनाएगा, सी में कहेगा एग्जिस्ट, दूसरे में कहेगा नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट की जब बात आती है तो क्या करना, कैसे पता लगता है मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से पता लगता है, तो यानी कि हमें निकालनी पड़ेगी। बराबर आई तो एग्जिस्ट, नहीं आई तो नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन को वो किस तरीके से घुमा सकता है, और पॉसिबल नहीं है उनकी बार ऐसा पेपर आना जैसा पहला आया। ये पहले बता के चल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, हाँ पहला पेपर है ये।
इस चीज का ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव वालों का था ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लें। मान लो थोड़े से यहाँ पे आके भी डगमगा गए, नुके जी पता नहीं लग पाया ना क्या है क्या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दी ना। मान लो ये तुम्हारा 7.5 का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वालों का, जिनकी बैक सी लगी हुई है, ठीक है, तो वो 7 मार्क्स देके चला जाएगा। फिर भी जो ये नहीं लिख पाया तो बच्चा मान लो भूल गया, वो 7 ना तो 6 मार्क्स तो उसके पक्के हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो कॉपी करो, आगे चलते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन की एग्जाम्पल नंबर 6 है, 6 का सेकंड है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन में e की पावर 1 बाई एक्स माइनस के 1। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी, ठीक है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे दे सकता था कि बताओ एग्जिस्ट और नो, ठीक है। तो फिर भी उसमें क्या करना पड़ता, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ती। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ये है। और अगर यहाँ से a की बात कर दूं तो वो कितना है, 0। इससे पता लग गया मुझे एक्स टेंड्स टू जो भी कर रहा है। तो क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना आएगा, a माइनस एच, फॉर्मूला तो ये है हमारा। तो यहाँ से a का काम कौन कर रहा है, 0 काम कर रहा है, यानी कि 0 माइनस h। तो कुल मिला कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h हो गया। अब ये है एफ एक्स, मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ माइनस एच। तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, बस माइनस के h। तो क्या मिल जाएगा मुझे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई माइनस h और प्लस के 1, e की पावर 1 बाई माइनस h और माइनस के 1, यही तो बात है। तो देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना होगा, e की पावर माइनस के 1 बाई h और प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस के 1 बाई h और माइनस 1। कोई दिक्कत। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, e की पावर माइनस के 1 बाई 0 हो जाएगा और प्लस के कितना 1 अपॉन e की पावर माइनस के 1 बाई 0 और माइनस 1। तो ये कितना मिल गया मुझे, e की पावर माइनस के इनफाइनाइट मिला प्लस 1, e की पावर माइनस इनफाइनाइट मिला माइनस 1 और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0 प्लस 1 अपॉन में 0 माइनस 0, तो 1 अपॉन माइनस 1 कितना हो गया, माइनस के 1। ऐसे क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। a का काम कौन कर रहा है, 0, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। यहाँ से क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h मिल गया। अब एफ ऑफ x बराबर कितना, दिस, तो h बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई h और प्लस के 1 e की पावर 1 बाई h प्लस सॉरी माइनस के 1। कोई दिक्कत। अब देखो मैंने कल तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0, और e की पावर इनफाइनाइट बताया था कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब मैं अगर इसमें यूज करूं 0 को, तो 1 बाई 0 कितना होगा, इनफाइनाइट, यानी कि 1 बाई 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये e की पावर इनफाइनाइट कितना हो गया, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट में 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो ऊपर वाले भाई साहब हो गए इनफाइनाइट। अब बात करते हैं नीचे वाले की, अगर -1 करेंगे तब कितना मिलेगा, तब भी इनफाइनाइट ही मिलेगा। यानी कि ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरी, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की होगी। कोई दिक्कत है तक नहीं।
तो इसमें क्या लगाएंगे अब? बिल्कुल सही, लिमिट h टेंस टू 0 तो कितना आएगा? e की पावर 1/h का डिफरेंशिएशन होएगा, e की पावर x डिफरेंशिएशन कितना होता है? e की पावर x, लेकिन क्या करते हैं 1/h का डिफरेंशिएशन करेंगे ना कितना आएगा? माइनस के 1/h² और प्लस का कितना हो जाएगा? 0 अपॉन ऐसे ये वाला e की पावर 1/h और माइनस के कितना मिलेगा? 1/h² और माइनस के 0। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से क्या मिला? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1/h² e की पावर 1/h अपॉन माइनस के 1/h² e की पावर 1/h। तो कितना मिल गया? h टेंस टू 0 पे भाई सेम ऊपर वाला सेम नीचे वाला, तो क्या हो गया? 1 ही तो मिलेगा। और लिमिट क्या यूज करेंगे? h टेंस टू 0 कितना मिल जाएगा? कोई दिक्कत? तो यहां से अपने को क्या मिल गया? राइट हैंड लिमिट बराबर कितना मिल गया? 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना मिल गया? मिल गई दोनों वैल्यू। अब मैं इनसे अब क्या कहोगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? फंक्शन ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस पर एट x बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को इस पूरे क्वेश्चन में? पुट कैसा मतलब? अच्छा इस वाले में इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि e की पावर माइनस के 1/h अगर मैं रखता हूँ तो क्या मिलता है मेरा? e की पावर माइनस इनफाइनाइट और e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना है मेरा? 0, इसलिए मैंने देखा। ठीक है, अगर मुझे दिखता तो मैं फिर देखो मैंने यहाँ पे मुझे दिख रहा था जैसे मैं पुट करके देखा, इसलिए नहीं देखा। क्लियर है बात? अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और जैसे तुम्हें भी दिखने लगेगा 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तुम लोगों को भी दिखेगा कि हाँ ये 0 बन रहा है हमारा, 0/0 या इनफाइनाइट बन रहा है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? नहीं? करो जल्दी से फटाफट। हिला दिया, हिला दो ना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर f(x) दिया है एक फंक्शन, एक है x और एक है माइनस के x। x तब है जब x कैसा है मेरा? रेशनल, और माइनस के x तब है जब x कैसा है मेरा? इरेशनल। ये कह रहा है कि शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट ओनली व्हेन a बराबर 0। a बराबर 0 पे एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले इसी में बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, a बराबर 0, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस के h, यानी क्या मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो क्या मिला यहाँ से? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस के h। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये जो h होता है, जो हम यहाँ पे h मान के चलते हैं ना, ये h मेरा ग्रेटर है बस 0 से। इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि h हमेशा 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये कैसा है, रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो इसी का मुझे यहाँ पे फायदा उठाना है। फायदा उठा करके f ऑफ x बराबर 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा? लिमिट h टेंड्स टू 0, h के बारे में बात हो रही है, तो एक तो आएगा कितना? माइनस के h, एक क्या आएगा? माइनस के h, और दूसरा क्या आएगा मेरा? माइनस तो है ऑलरेडी, माइनस के h। क्यों आएगा? अकॉर्डिंग टू रेशनल और इरेशनल। अब ये बात क्यों आई भैया? ये बात देखो इसलिए आई क्योंकि h जो मेरा आर्बिट्रेरी है। अब एक बच्चा आया, उस बच्चे ने ये कह दिया मैं तो h जो है रेशनल ले रही हूँ। ठीक है,
या ले रहा हूं। दूसरा बच्चा आया मैं तो एच इरेशनल ले रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे झगड़ा खत्म हो जाएगा कि मैं रेशनल लूंगा या लूंगी, या इरेशनल लूंगा या लूंगी। तो क्योंकि मैंने दोनों ही ले लिए फंक्शन, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से क्या मिला, लिमिट को जैसे यूज करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 0 और माइनस माइनस 0, तो कुल मिला कितना मिला, 0 और 0, तो क्या मिला, 0 ही तो मिला। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर ये चीज समझ में आ गई ना, ये लगा लो सवाल हो गया हमारा। नहीं आया तो पूछ लो। चले फिर आगे देखो दोबारा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h हो गया। फिर से वही केस, h हमारा रेशनल है या इरेशनल है, तो देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, h है तो क्या आ जाएगा, एक बार h आ जाएगा और दूसरी बार क्या आ जाएगा, माइनस के h आ जाएगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू x इज रेशनल और इरेशनल, शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, तो देखो लिमिट यूज करो 0 और माइनस 0, तो क्या मिलेगा, ओनली 0 ही तो मिला। तो यहाँ से क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट बराबर 0 हो गया। और ये क्या था, चल रहा था मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों 0 मिले, मिले या नहीं मिले, तो देखो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ लिमिट एग्जिस्ट किस पर, एट x बराबर a और a बराबर कितना है, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है किसी को भी, वो तो पूछ लो भी। देखो फंक्शन दिया f(x) बराबर x रेशनल और दूसरा है माइनस के, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, यानी कि ये मिला मुझे कुल मिलाकर। तो ये जो h है ना, इस h पे बाउंडेशन नहीं है कि x रेशनल है या इरेशनल, बाउंडेशन पॉजिटिवनेस की है बस, कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो h जब रेशनल होगा तो क्या वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला, और h जब इरेशनल होगा तो ये वाला लिया जाएगा। फिर से वही वाली बात है कि दो बच्चे आएंगे, दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, तो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या किया, नुका जी देखो ले लो, एक तो ले लो ये वाला फंक्शन और उसी के साथ ले लो ये वाला फंक्शन। जो बच्चा जो कहना चाहता है कि एक्स एच हमारा क्या है, रेशनल है, तो उसकी बात ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई कहना चाहता है कि इरेशनल, तो उसकी बात ये हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसमें लिमिट यूज कर दी, एच तो 0 ही तो है मेरा, 0 और 0 तो कुल मिला के 0 ही तो होती है। 0 को कितनी बार लिख लो, कोई दिक्कत आ रहा है, 0 तो 0 ही है। सेम प्रोसेस इसका है हमारा एच और माइनस, हाँ बात इसी की है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। इसी के साथ आता है केस सेकंड, करो इसे फटाफट। केस सेकंड चले, तो केस सेकंड में क्या है कि इफ x इज रेशनल, x मतलब x बराबर a, तो इसको हम कह सकते हैं कि a इज रेशनल। अब तुम क्या कहोगे रेशनल क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि एट या वाइन a बराबर 0, तो a बराबर 0 के लेफ्ट में राइट में जो कंडीशंस होती हैं तो उनमें क्या होता है, रेशनल और इरेशनल होता है। तो इसलिए मैंने पहले बात की है किस पे, रेशनल पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब देखो a हमारा रेशनल है, ठीक है, और h के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि h ग्रेटर है 0 से। ये नहीं पता कि h हमारा रेशनल है या
इरेशनल है। अब देखो अगर हमारा रेशनल हुआ h तो a हमारा रेशनल है, दो रेशनल का सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, रेशनल ही आता है, सही। तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा मुझे। अब एक रेशनल है और एक क्या है मेरा, इरेशनल। तो इरेशनल में से माइनस करो या इरेशनल को माइनस करो या ऐड करो या उसमें ऐड करो, तो हमेशा कैसा मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। ये छोटे से हुआ करते हैं जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर दो रेशनल रेशनल को ऐड करोगे तो रेशनल मिलेगा, दो रेशनल रेशनल को ऐड करोगे इरेशनल को, जो हमारे पास इरेशनल है और एक दूसरे वाला इरेशनल है, अगर इनको तुम ऐड करोगे या माइनस करोगे तो ये हमारा रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी। उसकी कंडीशन क्या होती है कि मान लो अगर तुम ले रहे हो यहाँ पर √2 और तुमने ले लिया यहाँ पे क्या, माइनस के √2, अब तुम क्या, तुम तो ऐड करने को कह रहे थे, लो भैया ये माइनस कर दे, प्लस कर दिए, हो गया। तो वैल्यू कितनी मिली, 0। और 0 कैसा नंबर है मेरा, रेशनल, 0 रेशनल नंबर ही तो है। फिर ऐसे ही अगर डिफरेंट ले लिया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आएगी ना, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, इरेशनल ही मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन रेशनल में तो रेशनल जोड़ोगे तो रेशनल ही मिलने वाला है, और रेशनल में इरेशनल को जोड़ो या घटाओ तब तो इरेशनल ही मिलेगा। तो वही केस यहाँ पे है, तो दो केस बनने वाले यहाँ पे, रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी। तो जब रेशनल मिलेगा तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, a माइनस के h होगा, और दूसरा कितना होगा, माइनस के a माइनस h अकॉर्डिंग टू x, सॉरी x इज हाँ x ही तो है, या अकॉर्डिंग टू रेशनल कौन करना, a माइनस 0। तो यहां से क्या मिला, a और माइनस के, तो देखो एक तो मिल रहा है a और एक क्या मिल रहा है, माइनस के। क्या दोनों डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है, क्योंकि एक माइनस का आ रहा है और एक क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या यूनिक लिमिट मिल रही है मुझे, नहीं मिल रही, तो कह देंगे यहाँ पर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट यूनिक, तो उस केस में कह देंगे कि फंक्शन ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब तुम ये कहोगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, आपने तो लेफ्ट हैंड के बेस पे ही कह दिया कि भाई देखो अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालने भी चाहूँ, राइट हैंड लिमिट निकालने में जाता हूँ, तो मान लो चलो एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बट आएगी नहीं, कि मान लो चलो ये वाली वैल्यू मिल जाए मुझे, ए मिल जाए, ठीक है, तो क्या कभी लेफ्ट और राइट बराबर दिखा पाओगे, नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि एक तो कह देगा लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने ए ली है, राइट हैंड लिमिट ए आई है तो बराबर होगी, लेकिन एक माइनस ए भी तो आ रही है, तो यूनिक नहीं आ रही, तो उसी के बेस पे मैंने इसलिए कह दिया, तो राइट मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो केस सेकंड, इसमें निकालते हैं तो मैं दूसरे वाले दिखाता हूँ। सेकंड केस में क्या है कि इफ x बराबर कितना a, यानी कि a इज ऐसा इरेशनल। अब इरेशनल ले लेता हूं मैं इसको, तो जब इरेशनल लेंगे तो यहाँ पे निकाल लो क्या, राइट हैंड लिमिट, तो क्या मिलेगा तुम्हें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h के, तो क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू a प्लस h। फिर से वही केस, कौन सा, कि ये हमारा रेशनल भी हो सकता है और कैसा, इरेशनल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट यूज करो, तो a प्लस 0 और माइनस के a प्लस 0, तो क्या मिला, a और माइनस के a मिल गया। तो देख सकते हो राइट हैंड लिमिट क्या मिल गई मुझे, a और माइनस से, ऐसी वो मिलती जो अगर मैं से निकालना चाहता, तो इसको भी क्या देंगे ऐसे ही, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट यूनिक, then limit does not exist
किस पर, एट एक्स बराबर ए, और ए क्या है, इज इरेशनल। कैसा है, इरेशनल, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या देना, एट एक्स बराबर ए इज कैसा है, रेशनल। कोई दिक्कत है तक, हाँ थर्ड केस है ये, थर्ड केस। अब तो यही निकालने हैं, दोनों ही निकालने हैं, मैं तो इसके लिए बता रहा हूँ, जब तुम केस सेकंड में बात करोगे तो चाहे केस सेकंड में लेफ्ट दिखाओ निकाल के या राइट दिखाओ निकाल के, एक से काम चल जाएगा। दूसरा निकाल के दिखाना चाहोगे दिखा दो, पर तुम्हारे काम बढ़ेगा वहां पे। जब हमारा एक पे ही बात चल रही है, एक के बेस से हम मना कर रहे हैं, तो दूसरा क्यों ही दिखाना है, क्यों? ये वाली चीज है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, देखो एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, ठीक है ना। बस उसमें क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में, यहाँ पे क्या दे रखा है 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1, और एक में क्या दे रखा है 0, और एक में क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात आ रही थी, पहले वाले केस में भी नहीं आएगा, अब ये तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, जो a बराबर 0 था ना, उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि a बराबर 0 लोगे तब 2 मिलेगा 1 मिलेगा, तो क्या बराबर होते हैं, नहीं होते। तो देखो जैसे मैं केस सेकंड की बात करूंगा, केस सेकंड में क्या ये वाली चीज कंडीशन चली मेरी पूरी की पूरी, तो अब मेरा फंक्शन क्या मिलने वाला है, यहाँ पे a माइनस एच है ना ये, तो ये वाले इसकी अगर मैं बात करूं 2 0 की बात करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा 2 और एक क्या आएगा 1, तो क्या मिला मुझे, इस पे क्या मिल जाएगा 2 और इस पे क्या मिल जाएगा मुझे, क्या बराबर है, नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब बराबर नहीं है तो यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं है, दैट क्लियर। ये a बराबर 0 पर भी बात करिए चलेगी, क्योंकि हमें तो x पे वैल्यू रख देते हैं वहां, x तो हमारा है ही नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा होता है, ये एग्जांपल नंबर 7 पे कर रहा हूँ, एक लास्ट रहेगा उसे कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो हमारे पास एक फंक्शन दिया है, एग्जांपल नंबर 8 है ये, एफ एक्स बराबर 1 है जब x की वैल्यू क्या 1 से छोटी है, एफ एक्स बराबर 2 माइनस एक्स है जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से क्या है छोटी है, एफ एक्स बराबर 2 है जब x बराबर है या बड़ा है किससे, 2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और आनी थी, यहाँ पे पता नहीं इसने क्यों नहीं दिया ये वाली कंडीशन, ठीक है, देखना क्या लगी हुई है इसमें, तो चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 लेस 1 ही दे रखा है, चलो खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो हटा देते हैं हम इसको, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसकी आगे वाले क्वेश्चन में। तो हमें x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे बताना है इसकी एग्जिस्टेंस, क्या ये एग्जिस्ट करता है भी या नहीं भी। तो मैं एक पे दिखाऊंगा, दूसरे पे अपने आप करोगे। अब तुम बताओ x बराबर 1 पे दिखाऊं या x बराबर 2 पे, तुम्हारी 1 पे, तो देखो एट x बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितने होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो h कोई ना कोई वैल्यू है, यानी कि h क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, जब 0 से बड़ा है तो बहुत चाहे छोटी ही वैल्यू है, छोटी से मतलब इन द सेंस से मतलब ये h बराबर तुम ये भी लोगे ना 0.000000001, लेकिन है तो ये 0 से बड़ी ही, तो चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब इसे 1 में से माइनस करोगे तो क्या पूरा 1 रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, और ये पूरा का पूरा क्या है अब हमारा, सॉरी, तो ये पूरा का पूरा 1 माइनस एच क्या है मेरा, x ही तो है, x है ना, जब ये x है
तो यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या होगी, 1 से कम होगी। तो 1 से कम पे फंक्शन क्या है मेरा, x छोटा है किससे, 1 से, तो क्या फंक्शन है मेरा, तो 1 ही तो आएगा। लिमिट यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो यहां से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम। अब ऐसे ही आता है राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h, फिर से h हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़े पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला। तो यहां से कितना मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू माइनस के, x की जगह तो रखनी है वैल्यू 1 प्लस h, लिमिट यूज करो तो कितना आएगा 2, 1 प्लस 0, तो कितना मिला 2 माइनस 1 बराबर 1। तो यहां से क्या मिल गया तुम्हारा, राइट हैंड लिमिट बराबर 1। अब तुम क्या दोगे, सिंस दोनों के दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट हो गई। कर लोगे, क्या कराऊं, अरे लो चलो, तुम पे क्या याद रखोगे। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट किस पर, एट एक्स बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ऐसे तुम किस पर दिखा दोगे, x बराबर 2 पे भी दिखा सकते हो। चलो तो एट x बराबर 2 भी देख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम होगी, 2 से कम पे फंक्शन क्या है मेरा, दिस। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, लिमिट यूज करेंगे तो कितना मिला, 2 माइनस 0 बराबर 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे क्या निकाल लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो कितनी वैल्यू है इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि 2 बराबर, कुल मिला कितना मिल जाएगा 2। देख लो यहाँ पे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट किस पर, एट एक्स बराबर किस पे, 2 पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये वाले में x की जगह कौन है यहाँ पे, मतलब x यहाँ है तो देखो 2 तो अपनी जगह है, 2 तो अपनी जगह, x माइनस भी अपनी जगह ये रहा, x की जगह ही तो वैल्यू रखी है, x की जगह क्या रखा, बस ये वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक्सरसाइज कर लाना, क्वेश्चन कर लाना ठीक। और इसका जो एग्जांपल नंबर 9 है वो करना है, वो कैसे करोगे, एक चीज ध्यान रखना, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो ये होता है, उसका जो साइन होता है वो ये होता है, x है हमारा इस रेक्टेंगल ब्रैकेट में बंद है, इस x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो बाहर जो निकलेगी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इंटीजर आएगी, इंटीजर भी कैसी होगी, ग्रेटेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रखते हो x बराबर 3/2, क्या रखते हो 3/2, तो ये कितना होगा 3/2 इक्वल्स टू, इसे क्या लिखोगे 1 प्लस 1/2 ही तो लिखोगे। अब मुझे इंटीजर निकालना, तो इंटीजर कौन है यहाँ से, 1 ही तो है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा मेरा, ठीक है। क्यों, देखो अगर मैं अब की बार x बराबर माइनस के 3/2 ले लूं तो क्या मिलेगा, माइनस के 3/2 होएगा। तो तुम कहोगे जी इसको भी ऐसे लिख लो माइनस के 1/2, अभी तो ये लिख रहा है, कहोगे ना, लेकिन मैंने क्या बताया ये हमारे साथ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, माइनस के 2 और प्लस के 1/2 हो गया पॉजिटिव। तो अब क्या निकलेगा यहाँ से मेरा, -2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत।
ऐसे ही बस एक चीज याद रखना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बात आ रही है तो एक होती है वैल्यू 0। ये 0 तब होगी जब x बड़ा होगा मेरा किससे, 0 से, और लेस देन किससे होगा, ठीक है। x की वैल्यू होगी 1, ये तब होगी जब x बड़ा किससे, 1 से, और छोटा किससे, 2 से। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी, 2 हो जाएगी जब x ग्रेटर है किससे, 2 से, और लेस है किससे। तो ऐसे चलता चला जाएगा ये, ठीक है। और अगर माइनस की बात आ जाएगी, अगर मान लो माइनस की बात आ गई, तो देखो कैसे देखने वाले हैं हम इसको। x मेरा क्या है, ग्रेटर है किससे, -3 से, और लेस है किससे, -2 से। तो अब क्या आने वाला है, देखो इसमें, देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू छोटे वाली आ रही है, यहाँ पे कौन है छोटा, ये, तो क्या आ जाएगा मेरा, -3 आ जाएगा। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जांपल नंबर 9 में तुम्हारा यूज होने वाला है, ठीक है, कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में चांस आने के सीखे होंगे, तो पूछेगा एग्जिस्ट और नॉट, तुम्हें तो वहां बताना होगा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल कर लाना, कोई प्रॉब्लम है तो कल पूछ लेना, और प्लस क्वेश्चन करने हैं। हम इसका कल क्वेश्चन पे बात, ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं सारे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नेक्स्ट डे।